और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच बना कुम्हारी टोल प्लाजा इन दिनों विवादों में है। यहाँ हमारी हो या फिर तुम्हारी, सबकी जेब काटेगा टोल प्लाजा कुम्हारी। इसमें भी फांस बन रहा है फास्ट टैग वाला फंडा। कड़वी सच्चाई ये है कि कायदे कानून को लटकाकर शूली पर टोल प्लाजा वाले लगे हैं वसूली पर। रोज रोज मिलने वाली शिकायतों से त्रस्त होकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के 10 सांसदों को पत्र लिखकर ये टोल प्लाजा बंद करवाने की मांग की है। आखिर क्या है टोल का झोल, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुम्हारी टोल प्लाजा की शुरुआत हुई थी 2006 में। तब कहा गया था कि 2015 तक ही वसूली होगी, लेकिन 2015 आया चला गया और वसूली चलती रही। सरकार ने 2020 तक की छूट दी, लेकिन अब स्थिति यह है कि यह टोल प्लाजा हम तो वसूलेंगे ही वसूलेंगे की तर्ज पर चल रहा है। एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद इस मुद्दे में कह चुके हैं कि अवैध वसूली नहीं होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रायपुर से राजनांदगांव के बीच करीब 80 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल प्लाजा, कुम्हारी, दुर्ग बाईपास और ठाकुर टोला है। इतना ही नहीं, मंदिर हसौद और कुम्हारी टोल प्लाजा के बीच की दूरी महज 26 किलोमीटर। रोजाना इस टोल प्लाजा से करीब 25,000 गाड़ियां गुजरती हैं और करीब 10 लाख रुपए की वसूली होती है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दोनों पक्ष क्या कहते हैं आप भी सुन लीजिए। देखिए, कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर एक भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है और जिसकी वजह से रायपुर और भिलाई दुर्ग के लोगों को के साथ अवैध वसूली करने का काम, टोल की अवधि, टेंडर की अवधि खत्म हो चुकी है। जितने दिन उसको डेवलपमेंट का पैसा लेना था वो रोड बनाकर उतना पैसा उसने ले लिया। अब सड़क का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। हम बार बार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि टोल प्लाजा की अवधि जब खत्म हो चुकी तो उसको वहाँ से क्यों हटाया नहीं जा रहा है। बार बार हर साल उसका टेंडर करके फिर लोगों को दे दिया जाता है। रायपुर, दुर्ग और भिलाई के लिए एक तो लाइन छोड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ भी कैमरा लगाकर फास्ट ट्रैक से पैसा ले लिया जाता है। लोग, जनता को पता भी नहीं चलता। तो ये पैसा, आखिर जनता का पैसा लूटने वाले कौन लोग हैं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है। जनता को उम्मीद थी, जनता ने उनकी सरकार बनाई, लेकिन कोई भी सांसद, 10-10 सांसद है, कोई भी सांसद इसके लिए संसद में आवाज़ नहीं उठाता। हमने चिट्ठी लिखी है, पहले नितिन गडकरी जी को भी लिखा, हमने वहाँ पर आंदोलन भी किया, जागरूकता अभियान भी चलाई। लोग खुद सामने होकर इस बात को कह रहे हैं, लोग परेशान हैं। विकास उपाध्याय जी जब विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, उस समय न उनको टोल प्लाजा की याद आई, न कानून व्यवस्था की याद आई, न ही उनको याद आया कि प्रदेश में कितनी सड़कें बन रही है, सड़कों का उन्नयन हो रहा है। अभी वो पत्र लिखकर जनता के बीच में वापसी चाहते हैं। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, तो लोकप्रियता तो उनकी रही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने टोल प्लाजा के बारे में लिखा है तो टोल प्लाजा का हर वर्ष सर्वे होता है। जिन टोल की आवश्यकता नहीं है उन्हें हटा दिया जाता है और उन्हें शुल्क से राहत दी जाती है। अभी जिस टोल की बात कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से अभी शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी समीक्षा होगी और उसे शुल्क से हटा दिया जाएगा। सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी का यह खेल कब तक चलेगा और जनता को राहत कब मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं कुम्हारी टोल प्लाजा पर हूं और कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर विवाद जो है कई सालों से चला आ रहा है। कई साल पहले से बंद होना था, लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हो पाया। हालांकि अभी इसलिए भी चर्चा हो रही है कि विकास उपाध्याय जो पूर्व के विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने पत्र लिखा है जो छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद है, 10 सांसदों को उन्होंने पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि टोल प्लाजा पर विचार किया जाए और टोल प्लाजा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हालांकि इस पर जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि ऐसे जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, जिसका जो अनुबंध था वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये टोल प्लाजा जो है वो बंद नहीं हुआ है और जिस तरीके से देख सकते हैं अभी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है और सभी का जो शुल्क है फास्टैग से कट रहा है।
वहीं यहाँ एक बात ये भी सामने आई है, लोग ये भी शिकायत किए हैं कि लगातार जो है अवैध रूप से कैमरा लगाकर उनके जो लोकल हैं या फिर जो यहाँ से गुजरते हैं उनका पैसा काटा जाता है। उसके बाद जो है लौटाने के लिए फिर काफ़ी झंझट होता है या फिर विवाद की स्थिति होती है। अब देखने वाली बात यह है कि विकास उपाध्याय के इस लेटर पर किस तरीके से एक्शन होता है और क्या ये टोल प्लाज़ा बंद होगा, क्योंकि जिस तरीके से बात कही जा रही है लगातार जो है यहाँ अवैध वसूली की बात कही जा रही है और अवैध वसूली कई सालों से चल रहा है। इसको लेकर अब क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।